नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम और खम्मा गणी। हम देख रहे थे रीट पात्रता 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, और आज हमारी रहेगा पर्यावरण का तीसरा मॉडल पेपर। इससे पहले हमने दो मॉडल पेपर है वो देख लिए हैं। अभी तक अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर उनको आप अटेंड करें दोस्तों। रीट 2025 मास्टर प्रार, यानी कि प्रतिदिन एक मॉडल पेपर के रूप में आपको टॉप 30 क्वेश्चन है वो प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो समय के साथ इनको आप अटेंड करते जाइए। एक फिक्स समय रहता है, उस समय ये आपको मॉडल पेपर है वो मिलते हैं दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सामान्य रूप से परिवार में होते हैं, एक सामान्य रूप से जो परिवार होता है उसके अंदर कौन कौन होते हैं दोस्तों? स्त्री पुरुष, पुरुष और उसके बच्चे, एक स्त्री उसके बच्चे, एक स्त्री एक पुरुष तथा उसके बच्चे। यानी कि ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागवानी खेती में किसका उत्पादन किया जाता है? बागवानी जो खेती होती है उसके अंदर किसका उत्पादन है वो किया जाता है? फल एवं सब्जियों का, चावल का, कपास का या गन्ने का? तो सही रहेगा फल एवं सब्जियों का। किनका? फल एवं सब्जियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, शिक्षण के अंदर जो पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाएं हैं इनका प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने में किया जाता है, शिक्षण को रोचक, रुग्राई एवं प्रभावशाली बनाने में किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण में सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर सही है आपका ऑप्शन बी। देखिए, शिक्षण को रोचक, सुग्राही व प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था। आप इस कथन से क्या है, पूर्ण सहमत है, पूर्ण असहमत है, संभवतः सहमत है या अनिश्चित है? तो इससे हम क्या है, पूर्ण सहमत है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है वह जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से भी विख्यात है। नौ चौकी की पाल जिसे कहते हैं, गोमती नदी का पानी इस नदी में आकर गिरता, सॉरी इस झील में आकर गिरता है। यह झील कौन सी है? तो यह झील है आपकी राजसमंद झील। सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि इसको एक टेस्ट का रूप समझे, इसको एक मॉक टेस्ट समझे और ज्यादा से ज्यादा हर एक क्वेश्चन को देखते हुए उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अम्ल या अम्लीय वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों के द्वारा होता है, मिथेन व ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड, मिथेन व सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा की यहां पर हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, और अम्लीय जो वर्षा होती है इसका निर्माण किससे होता है? सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सही रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, छात्रों की प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है। छात्रों को अगर आप प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करना चाहते हैं, चार्ट्स व मानचित्र, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर, मौखिक उच्चारण एवं व्याख्या या श्यामपट प्रस्तुतिकरण। प्रभावी ढंग से, जिसे अध्यापक का मित्र कहा जाता है, उसके द्वारा, यानी श्यामपट प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय को सम्मिलित कर सकते हैं? तो देखिए, हमारे प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं की भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, इसको हम शामिल कर सकते हैं। तो सही रहेगा भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? ग्राम सभा, जिला पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद? पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो आधारभूत इकाई होती है वो होती है ग्राम सभा। कौन सी होती है? ग्राम सभा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास के बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या? द्रवीकरण, वाष्पीकरण या उन्नयन? भाई एक गिलास के अंदर बर्फ डालो आप तो उसके बाहरी कोर है, उस पर आपको वाष्प दिखाई देगी। वो कहां से आएगी? ये गिलास है, इसमें आपने ये बर्फ डाल दी, समझ गए? ये बर्फ डाल दी तो यहां पर बूंदे होगी चारों तरफ। ये बूंदे कहां से आएगी? जो वायुमंडल के अंदर हमारी पानी है या वाष्प है, वो जैसे ही गिलास के संपर्क में आएगी तो बर्फ के कारण टेम्परेचर यहाँ पे 0 के आसपास रहता है, तो ये बूंदे हैं जो वाष्प है वो यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती है। और ये कारण होता है द्रवीकरण के कारण। किसके कारण? द्रवीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जैसे ये एक उपग्रह जो चक्कर लगा रहा है, तो इसका मार्ग परिक्रमण, परिभ्रमण या कक्षा क्या कहलाएगा? कक्षा कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एक विधानसभा, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विधानसभा, एक बनता है विधान परिषद। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो हमारे एमएलए का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन विधान परिषद देखो राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन जहां पर है वहां पर उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद स्थायी सदन होता है। क्या होता है ये? स्थायी सदन, क्योंकि 1/3 सदस्य हर दूसरे साल इसके अंदर निर्वाचित हो जाते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, संचार के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिएगा, विज्ञापनों द्वारा केवल धन कमाया जाता है। पहला ही मेरे को तो यहाँ पे गलत लगा है। संचार के साधनों व माध्यमों की कार्य प्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप पाया जाता है। संचार माध्यम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए के प्रति प्रतिबद्ध होती है और जनसंचार में विभिन्न तकनीकों का उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय विरासत यानी पशु घोषित किया गया था? हाथी की बात हो रही है, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया हाथी को, और ये कब घोषित किया गया था? सीधा सा उत्तर है, और सीधा सा उत्तर रहेगा 2010 में। कब? 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोषक तत्व कहलाते हैं वे तत्व जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वह तत्व जो शारीरिक वृद्धि करते हैं, वह तत्व जो शरीर की सुरक्षा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी है जो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किसी पारितंत्र में होते हैं, कोई पारितंत्र है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उत्तर होगा ये रहा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। जैविक तथा अजैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके प्रति रुचि उत्पन्न करने में पर्यटन विशेष रूप से सहायक होता है? भाई किसके प्रति जो रुचि है वो उत्पन्न करनी है और उसमें पर्यटन है वो विशेष रूप से सहायक होगा? पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो सही आपका रहेगा ऑप्शन ए, पर्यावरण के प्रति। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है, क्यों हो जाती है दोस्तों? ये शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 बनती है। यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रव्य को अपचयित करता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। सही है भाई। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मोनोऑक्साइड वाला। और आम जीवन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये नहीं है तो ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से मत देखो, ये आपके आम जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं? खसरा, अतिसार, चेचक या पोलियो। एक ऐसा रोग है जो विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है, वह रोग कौन सा है? यह आपसे पूछा गया है। कौन सा है यहाँ पे? अतिसार। कौन सा है? अतिसार रोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा,
केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? भरतपुर, अजमेर, बीकानेर या जोधपुर? सबको पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है भरतपुर जिले में। किसमें है ये? भरतपुर जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है, एक अध्यापक है जिसकी शिक्षण के अंदर क्या हो गई है? अभिरुचि विकसित हो गई है, तो वह बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तुलना करता है, पारंपरिक नियमों से प्रभावित नहीं होता या बालकों के साथ प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाता। बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है, उससे वह शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाया। तो पहला है, शिक्षण व्यवसाय में गर्व की अनुभूति होती है, प्रश्नों के त्वरित तैयार किए गए समाधान प्रस्तुत करता है, बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को समायोजित करता है। यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती? भाखड़ा नागल बांध जो पंजाब में स्थित है, उससे राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? सर्वाधिक सिंचाई होती है श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़। तो देखो, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में सीधा छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर आवास का विभाजन किया जाता है? आवास की बात कर रहे हैं, निवास करने वालों की संख्या के आधार पर, क्रियाकलापों के आधार पर और समय की अवधि के आधार पर। उपरोक्त सभी सही है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है? वृहद, लघु, कुटीर या अति लघु उद्योग? हस्तशिल्प, हाथ से कुछ भी काम कर रहे हो आप, अपने घर में काम कर रहे हो, तो वो किस में आएगा? कुटीर उद्योग के अंदर आएगा। किस में आएगा वो? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है चित्तौड़गढ़ चीनी मिल, मेवाड़ चीनी मिल, बूंदी चीनी मिल या श्री गंगानगर चीनी मिल? राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है, बाकी आप कुछ भी उत्तर दो, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे सही माना गया है। और ये क्वेश्चन लास्ट बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में चलिएगा, राजस्थान में उदयपुर पर्यटन के रूप में विकसित हुआ क्योंकि यहाँ आकर्षक किला है, गगन प्राकृतिक वनस्पति है, मनोरम पहाड़ियाँ हैं और सुरम्य झीलें। यहाँ पे सुरम्य झीलें, आपको पता है उदयपुर है, उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। झीलें ही झीलें यहाँ पर है दोस्तों। मशहूर विमल वसई व लूणो वसई मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर या बालोतरा? तो आबू 2 बार आया, मतलब है तो यहीं पर, और है कहाँ पर? आबू पर्वत पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज और छोटी तीज 2 त्योहार है। यहाँ पर आपको बड़ी तीज का पूछा गया है। छोटी तीज श्रावण में, बड़ी तीज भाद्रपद में। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन बड़ी तीज का त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है और आराम से उत्तर भी आप इसका दे सकते हो। अगर बात करते हैं कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय, तो ये कहाँ पर? आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले आप सभी साथी लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो, तो 30 में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अब तक आपने देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चनों का लेवल पेपर में कैसा आने वाला है और आपको तैयारी अब अंतिम दिनों में किस स्तर की करनी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ मॉडल पेपर पर फोकस करना है। दिन में 6 के आसपास वीडियो इस चैनल पे आ रहे हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और ये पर्यावरण है, मैथ के भी वीडियो आते हैं, तो उनको अटेंड करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल इसी टाइम नेक्स्ट मॉडल पेपर 4 के साथ। प्रतिदिन आने वाले मॉडल पेपर जरूर अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत।